ईद उल अजहा का त्यौहार आज श्रद्धा के साथ सुजानगढ़ में मनाया गया। ईद की नमाज ईदगाह के पास अता की गई, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे। सबने गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और इस अवसर पर यही कामना करता हूँ कि इस देश में भाईचारा बना रहे, लोगों के घरों में खुशियाँ बनी रहे और देश प्रगति करे। जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है देश में, जो एक सब लोग मिलकर तीज त्यौहार उत्सव मनाते हैं, इसी तरह से बनाते रहें, इसी तरह एक अच्छा माहौल देश में बनता रहे, यही मैं आज की इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने की जगह पर रेलवे जल्द ही अपनी बाउंड्री कर सकता है। इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा है। रेलवे के अनुसार स्टेशन के सामने की रोड पर 350 बाई 3.5 मीटर की रोड उनकी है, जिसे स्टेशन के ठीक सामने से लेकर पुराने बस स्टैंड से आगे तक का एरिया शामिल है। मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के एक्शन ऋतिक सांकला ने बताया कि रेलवे को उनकी जमीन दिलवाने के लिए तहसीलदार को सीमांकन करवाने के लिए कहा जाएगा। इस क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो उन्हें नोटिस देकर क्षेत्र खाली करवाया जाएगा। सांकला ने बताया कि सीमांकन के बाद नोटिस की कार्रवाई के तय समय के बाद रेलवे पुलिस फोर्स की मदद से क्षेत्र को खाली करवाकर रेलवे को सौंप दिया जाएगा। रेलवे के अपनी जमीन अधिग्रहण के बाद पुराने बस स्टैंड से लाडनू बस स्टैंड को जोड़ने वाली रोड बंद हो जाएगी। दरअसल रेलवे ने लंबे समय से सीमांकन ज्ञान के लिए इस रोड पर अपने पिलर लगा रखे हैं। अगर वहां तक रेलवे अपनी ज़मीन पर बाउंड्री करता है तो इस रोड पर कुछ भी फिट जगह बचेगी, जिसके बाद वाहनों का निकलना संभव नहीं होगा। वहीं पुराने बस स्टैंड के पास बनी कुछ दुकानों और यहाँ बने एक होटल बार समेत कई निर्माण भी टूट सकते हैं। खबर यह भी है कि पटरियों के दोहरीकरण के लेकर रेलवे ने स्टेशन की पूर्वी दिशा के कई लोगों को ज़मीन खाली करने के लिए पहले नोटिस दे रखे हैं। इस रास्ते को लेकर 2020 में चूरू एडीजे कोर्ट में फैसला दिया था। मामले में पीडब्ल्यूडी रतनगढ़ की या स्टे हाईवे होने को लेकर दर्ज करवाई गई अपील को खारिज की गई। यह अपील कोर्ट ने खारिज करते हुए पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया था कि शहर के खसरा नंबर 1196 में रेलवे की जमीन पर 1102.50 वर्ग मीटर एरिया पर किए गए कब्जे हटा लें। पीडब्ल्यूडी ने तब से अभी तक इस आदेश की पालना नहीं की है, लेकिन रेलवे ने अब पीडब्ल्यूडी को गंभीरतापूर्वक कहा है कि आप हमारी ज़मीन खाली करवा दें ताकि आगे होने वाले विकास कार्यों के लिए इसे रिजर्व रखा जा सके। गौरतलब है कि पहले इस रोड से स्टेट हाईवे नंबर 65 निकलता था, जो अब नहीं है। सोनादेवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में संचालित एनसीसी इकाई 3 राज गर्ल्स बटालियन एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस स्वयं सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त कैंपस रखने की शपथ ग्रहण की तथा कैंपस को हरा भरा रखने के उद्देश्य से एक विद्यार्थी एक पौधा की थीम पर पौधारोपण का कार्य किया गया एवं बेजुबान पक्षियों के संरक्षण के लिए मिट्टी के बने परिंडे लगाए गए तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मंजू प्रजापत, द्वितीय स्थान दिशा बिनावरा रही। इसी प्रकार बेस्ट पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान फलक पड़ियार,
द्वितीय स्थान पर दिशा बिनावरा एवं मंजू प्रजापत तीसरे स्थान पर और प्रियंका प्रजापत व सिमरन लाखन रही। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया ने बताया कि पर्यावरण को सुधारने हेतु ये दिवस महत्वपूर्ण है, जिससे पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर मेघना सोनी ने बताया कि सभी कैडेट्स एवं स्वयं सेवकों को बताया गया कि पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरण मुद्दों को देखना है। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय वर्मा ने बताया कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस पर इसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण को मात रखी गई है। सिद्धपीठ सालासर धाम में अंजनी माता मंदिर रोड पर पिछले 3 दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद में अभी तक बरसात का पानी सड़क पर इकट्ठा होने के कारण आम लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंजनी माता मंदिर से सालासर मंदिर की तरफ हजारों की संख्या में लोग नित्य निकलते हैं और बरसात के पानी के कारण उन्हें सड़क पार करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहीं आसपास के दुकानदारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दुकानदारों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि समस्या का तुरंत समाधान किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिले। सीवरेज का पानी आ रहा है, दुकानदारी हो रही नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, यात्री निकल नहीं पा रहे हैं, सब बहुत बेकार काम हो रहा है। सब पेट पलानियाँ निकलते हैं इधर से, एक भी यात्री को आराम से जाते नहीं आता है, फिर वही हाथ पैर गंदे लेके मंदिर में जाते हैं। प्रशासन कुछ सुनता नहीं है, यात्री इधर से आते हैं तो वो यहाँ से प्रसाद लेते नहीं है, क्या करें। गंदगी पड़ी है चारों तरफ से। पिछले 10 दिनों से इस रोड की ये हालत है। पिछले संडे को बारिश हुई थी, बारिश की बाद में हजारों लाखों लोगों का पर डे का बालाजी मंदिर दर्शनों के लिए आने जाने का रास्ता मेन रास्ता है, मेन रोड है। इतनी पूरी दशाई जाती है, वो किस तरह से जा रहे हैं, इन्हीं गंदे पाँव से लेकर दोनों मंदिरों में जा रहे हैं यात्री। बहुत बुरी स्थिति है 10 दिनों से, बहुत हालत ख़राब है इस रोड की। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न बालाजी मंदिर वाले सुन रहे हैं, न अंजनी मंदिर वाले सुन रहे हैं, सालासर विकास समिति सुन रही है, न हनुमान सेवा समिति सुन रही है। कोई सुनाई नहीं हो रही है, बहुत बुरी दशा है इस रोड की। हम सभी यहाँ हरियाणा से महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं और जो हालात हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सभी जो यहाँ पे स्थिति है बड़े परेशानी से है। कोई हमें यहाँ पे सपोर्ट जो है प्रशासन का वो नहीं मिल रहा है और ये ऐसी दयनीय हालत देखकर लोगों के मन में एक शंका भी है कि भाई ऐसी पवित्र जगह है और जो ऐसी गंदगी के साथ हमें दर्शन करने पड़ रहे हैं, मतलब ये बड़ी शर्म करने वाली बात है। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे कमेटी है या जो भी यहाँ पे जिसका भी यहाँ पे प्रशासन है वो इसको संभाले और इस दिक्कत को जल्द से जल्द दूर करे। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। ये अंजनी माता रोड पे जो गंदा पानी भर रहा है, ये बरसात का तो है ही है, प्लस नालियों का भी पानी बाहर निकल के आ रहा है। जो विकास समिति का कार्य है वो नालियों की सफाई नहीं करती है, प्लस हनुमान सेवा समिति भी इस पर ध्यान नहीं देती है। और ये जो धर्मशालाएँ हैं वो सारा गटर का पानी नालियों में छोड़ती है। इस वजह से ये गंदगी 10-12 दिनों से इस रोड पे फैली हुई है। कोई इस पर पंचायत प्रशासन विकास समिति कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें यात्रियों को परेशानी होती है, उन गाँव वालों को और दुकानदारों को सभी को परेशानी होती है।